आज मैं आप सभी के साथ सविता शर्मा नाम की एक ऐसी महिला का केस शेयर करने जा रही हूँ जो कि हमारे इस पाथ ऑफ पीस ग्रुप की ही मेंबर हैं। गोपनीयता का ध्यान रखते हुए मैंने इनका नाम परिवर्तित कर दिया है। सविता जी की समस्या ये थी कि इनके जो हस्बैंड थे उनका संबंध जीवन पर्यंत अन्य महिलाओं से रहा। सिर्फ उनका नहीं, इनके जीवन में कोई भी, चाहे वो माँ बाप हों, भाई हो, संतान हो, दोस्त हों, किसी का भी प्यार अपनी जगह नहीं बना सका। यहाँ तक कि कभी इन्होंने कोशिश भी करी, मित्र बनाने की भी कोशिश करी, कुछ महिलाओं के साथ दोस्ती की भी कोशिश करी, तो वहाँ से भी इन्हें कोई बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला। वहाँ भी इनकी मित्रता कभी टिक नहीं पाई, प्यार रिटर्न में कभी मिल नहीं पाया। सविता जी एक बहुत खूबसूरत महिला हैं, अच्छे परिवार से संबंध रखती हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं। यानी अगर आप उनका बाहरी व्यक्तित्व देखेंगे तो आप पाएंगे कि इस महिला में बाहरी रूप से ऐसी कोई कमी नहीं है कि इसे प्रेम ना प्राप्त हो। स्वभाव भी उनका शांत है, झगड़ों को अवॉइड करती हैं, अधिक लोगों से उनकी बोलचाल नहीं है। इतना सब होने के बावजूद सविता जी की लाइफ में प्यार नदारद है, जबकि वो अपने पति से बेहद प्रेम करती हैं, उनका बेहद ख्याल रखती हैं। उन्हें क्या पसंद है मैं वही बनाऊं, वो क्या चाहते हैं मैं वही करूं। जीवन पर्यंत वो एक इस तरह की महिला रही कि खुद उन्हें क्या पसंद है वो उन्होंने कभी नहीं बनाया, लेकिन क्या उनके बच्चों को पसंद है, क्या उनके हस्बैंड को पसंद है, हमेशा घर में वही खाना बनेगा, वही काम होगा, उन्हीं की पसंद से सारे डिसीज़न लिए जाएंगे। इसके बावजूद उन्हें प्रेम नहीं मिला। ऐसा क्यों हुआ? तो सविता जी का जो लास्ट के 2 बर्थ जो सामने आए, उसमें एक बर्थ में वो एक वेश्या के रूप में थी, एक बहुत खूबसूरत, बहुत नामचीन, बहुत धनवान वेश्या के रूप में थी। अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल करके बहुत से पुरुषों को रिझा कर वो अपने करीब लाया करती थी। ये जो कार्य उन्होंने अपने जीवन पर्यंत किया, उसका रिज़ल्ट क्या हुआ? उसका रिज़ल्ट ये था कि इनडायरेक्ट रूप से, उन पुरुषों की गलती तो है ही, मैं यहाँ पे उन पुरुषों के केस का जिक्र नहीं कर रही हूँ, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से सविता जी ने उन महिलाओं के साथ जो उन पुरुषों की पत्नियाँ थीं या उनकी संतानें थीं, उनके साथ एक गलत कार्मिक अकाउंट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट नहीं, जोड़ लिया था। अब वो महिलाएं कभी मिली नहीं थीं सविता जी से, लेकिन जिनके पति उनके पास जाया करते थे, अपनी पत्नी को जो प्यार देना है उसके हिस्से का प्यार एक तवायफ को दिया करते थे, अपने बच्चों पे, परिवार पर, पत्नी पर जो धन खर्च करना है वो धन उस तवायफ पे खर्च किया करते थे। तो वो जो एक लंबा उनका कार्मिक अकाउंट बन गया, बहुत गहरा बन गया, क्योंकि वो अनेकों के साथ बना। यानी उस बर्थ में वो अनेकों महिलाओं के हिस्से से उनके हिस्से का प्यार छीनने की, उनके हिस्से का धन छीनने की वजह बनी। और उसका रिज़ल्ट ये रहा कि इस बर्थ में पति के रूप में जो पुरुष उनके जीवन में आया, वो महिला थी जो एक बर्थ में उनके पास आने वाले एक पुरुष की पत्नी थी। उस पुरुष ने अपना लगभग, एक बहुत बड़े सेठ ज़मींदार, अपनी नाक को बहुत ऊंचा रखने वाले व्यक्ति, उन्होंने अपना लगभग सारा समय, लगभग सारा धन उस तवायफ को दे दिया। मतलब बीवी के हिस्से का सारा प्यार खींच के उस तवायफ को दे दिया। इसका रिज़ल्ट ये था कि वो जो एक नफ़रत, गहरी नफ़रत, अच्छा ये दोनों की कभी मुलाकात नहीं हुई है, आमने सामने ये दोनों आत्माएं उस बर्थ में कभी नहीं आईं। इसके बावजूद एक इनडायरेक्ट ऐसा कार्मिक अकाउंट इन दोनों आत्माओं के बीच में बना, गहरी नफ़रत का कार्मिक अकाउंट। चाहे मुलाकात ना हुई हो, लेकिन पत्नी जानती थी कि उसके पति उसके हिस्से का प्यार और पैसा कहाँ खर्च कर रहे हैं। इस कारण से
सविता जी की लाइफ में आज जो पुरुष पति के रूप में आया, वो महिला थी जो उनके सबसे प्रिय ग्राहक की पत्नी थी, और आज वो उसी तरह का रोल प्ले कर रहे हैं। वो सविता जी को धन से भी तंग करते हैं, उन्हें प्रेम भी नहीं देते, जबकि सविता जी एक बहुत अच्छी पत्नी के रूप में हैं, सुंदर हैं, इंटेलिजेंट हैं, घर का पूरा ध्यान रखती हैं, पति का ख्याल रखती हैं, उसकी पसंद का खाना बनाती हैं। इसके बावजूद उन्हें वो पूरा प्रेम नहीं देते। अब जब ये केस मेरे सामने आया तो एक चीज़ और हमारे सामने आती है, तो क्या प्रकृति इसी तरह से करती है कि एक व्यक्ति का कार्मिक अकाउंट चुकता करने के लिए, क्योंकि अब पति के रूप में जो उस महिला थी, वो आज जो पति के रूप में कर रही है, वो भी तो सही व्यवहार नहीं है ना, वो भी तो उस महिला का गलत व्यवहार है ना। जो आज पति के रूप में है, वो भी तो अपना एक गलत कार्मिक अकाउंट बना रहे हैं ना, एक गलत कार्य कर रहे हैं पत्नी के हिस्से का प्रेम और धन उसे ना देकर। तो क्या ये प्रकृति ऐसे ही चलती है? जिस तरीके से सविता जी एक अच्छी पत्नी के रूप में चल रही हैं, परिस्थितियों को पॉजिटिव तरीके से हैंडल करने की कोशिश कर रही हैं, अपने पति को पॉजिटिव तरीके से प्रेम पूर्वक सही राह पर लाने की कोशिश कर रही हैं, पूरा अथक प्रयास, तो इस तरीके से फिर भी हल नहीं निकल रहा है। तो इस तरीके से वो अपने पति के साथ जो उनके कार्मिक अकाउंट बने हैं, बेशक वो उन्हें चुकता कर रही हैं, लेकिन आज के बर्थ में जो उनके पति के रूप में आत्मा है, यदि वो थोड़ी उच्च स्तरीय आत्मा होती, वो भावनात्मक रूप से यदि मजबूत आत्मा होती, तो शायद वो महिला आज पति के रूप में उनके जीवन में आती ही नहीं, इस तरह की परिस्थितियां क्रिएट होती ही नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि सविता जी का कार्मिक अकाउंट नहीं क्लियर होता, वो होता, वो प्रकृति कोई और रास्ता अपनाती कि उनके जीवन से प्यार भी जाता, धन भी जाता, लेकिन तरीका कोई और इख्तियार होता। तरीका उनके पति के रूप में वो महिला उनके जीवन में आई, ये तरीका इख्तियार नहीं होता। ये तरीका इसलिए इख्तियार हुआ क्योंकि उस महिला ने गहरी नफ़रत, गहरा एक गुस्सा उस तबायफ के प्रति अपने मन में रखा, जिसकी अभिव्यक्ति इस बर्थ में इस तरह से हो रही है। यदि उसने माफ़ कर दिया होता, मैं जानती हूँ ये बड़ा मुश्किल कार्य है, लेकिन माफ़ करने का मतलब ये नहीं है कि अगला व्यक्ति जो भी करता रहे आप उसको खुली छूट दे रहे हैं। नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। यदि उस महिला ने पॉजिटिव तरीके से अपने पति के साथ जो करना चाहिए सही राह पर लाने के लिए, वो तो किया होता, जो उन्हें उस तबायफ से दूर करने के लिए करना चाहिए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए करना चाहिए, वो सब उन्होंने किया होता। लेकिन इस चीज़ को समझा होता कि वो एक तबायफ है, अपने संस्कारों के हाथों मजबूर है, मेरे पति का कमिटमेंट है मेरे साथ, एक तबायफ का नहीं है। मेरे पति ने वादा किया है पूरा जीवन मेरा साथ देने का, मेरा मुझसे प्रेम करने का, उस तबायफ ने नहीं किया है। वो उस तबायफ के प्रति अपना कोई कार्मिक अकाउंट फिर नहीं बनाती। उनका कार्मिक अकाउंट बनता तो अपने पति के साथ बनता, उस तबायफ के साथ नहीं बनता। यानी वो तबायफ से ये उम्मीद ही ना रखती कि वो मेरे प्रेम को छीन रही है। वो इस चीज़ को समझती कि वो नहीं, खुद उनके आपके पति प्रेम को उस तबायफ को दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि अब वो कार्मिक अकाउंट चुकता नहीं होगा, सबका होता, सबका होगा, उस पुरुष का भी होगा जो अपनी पत्नी के हिस्से का प्रेम किसी और को दे रहा है, उस तबायफ का भी होगा। लेकिन इन दोनों के अकाउंट के बीच में से वो महिला यानी उस पुरुष की पत्नी निकल जाती। अगर उसने इस परिस्थिति को समझ लिया होता कि ये दोनों अपने संस्कारों के हाथों मजबूर हैं, मुझे सारा सब कुछ करना है जो मुझे करना चाहिए, लेकिन अपने दिल में गहरी नफ़रत, गहरा गुस्सा, बिल्कुल कभी माफ़ नहीं करूँगी, इस तरह की भावना लेकर मृत्यु को प्राप्त नहीं होना है। यदि वो महिला ऐसे करती तो वो महिला आज सविता जी की पत्नी के रूप में ना होती, वो एक स्तर ऊपर उठ गई होती और बेहतर जीवन में होती। लेकिन सविता जी का अकाउंट तो ये प्रकृति क्लियर करती, चाहे वो किसी भी तरीके से करती, और जो उनके पति के रूप में थे उनका अकाउंट भी क्लियर करती, चाहे वो किसी भी तरीके से करती। लेकिन उन दोनों के अकाउंट में से वो महिला जो आज सविता जी की पति के रूप में है, वो निकल गई होती। आज की सविता जी अपनी इस गलती को समझ चुकी हैं और इस चीज़ को समझ चुकी हैं कि जिस
प्यार और रिस्पेक्ट को वो उनसे प्राप्त करने की कोशिश कर रही हैं। पहले वो प्यार और रिस्पेक्ट उन्होंने खुद अपने आप को देना है, और जो उनका कार्मिक अकाउंट है, क्योंकि जो हमारे कर्म संबंध होते हैं वो हर हाल में चुकतू होते ही हैं, उनको तो आपको झेलना ही होता है। जो कर्म आप करके आए हैं वो तो आपको निपटाने ही हैं। लेकिन जब आप ये चीज़ समझ लेते हैं कि ये मेरी ही गलतियों का नतीजा है, तो उस घटना से जो दर्द क्रिएट होता है वो दर्द ख़त्म हो जाता है। दर्द भी ख़त्म हो जाता है और नेचुरल स्वाभाविक तौर पे माफ़ी की भावना भी आ जाती है, और स्वाभाविक तौर पे सामने वाले के लिए नफ़रत भी ख़त्म हो जाती है। जब ये सब हो जाता है तो नेचुरली वो अकाउंट तो अपनी जगह अपने तरीके से क्लियर होगा ही, लेकिन वो आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। साथ ही साथ आपके अंदर सामने वाले को माफ़ कर देने की, उसके संस्कारों को, उसकी मजबूरी को समझकर, उसे देखकर चलने की, नफ़रत और गुस्से को अपने मन में सामने वाले के प्रति ना क्रिएट करने की एक संस्कार डेवलप हो जाता है, जो आपको उच्च स्तरीय बनाता है। आज की सविता जी के जीवन में परिवर्तन आ चुका है, क्योंकि उन्होंने अपने इस जो पूरी उनकी पास्ट बर्थ की यात्रा है उसे समझने के बाद अपने पति के प्रति जो नफ़रत और गुस्सा उनके मन में है उसे अपने दिल से निकाल दिया है। साथ ही साथ वो मुझे प्यार करेंगे, वो मुझे रिस्पेक्ट देंगे, मैंने सिर्फ उनके लिए करना है, इस भावना को अपने दिल से निकाल दिया है। अब उन्हें समझ आ गया है कि प्यार और रिस्पेक्ट पहले उन्हें खुद की करनी है, उसके बाद उन्हें सामने से मिलेगी। और दूसरे का हक, चाहे वो किसी भी रूप में हो, सिर्फ धन नहीं होता, किसी भी रूप में, भावनाओं के रूप में, धन के रूप में, छोटी चीज़ बड़ी चीज़, किसी भी रूप में सामने वाले का हक नहीं छीनना है उससे। ये हक छीनने की बात हर तरह से लागू होती है, हर जगह देखिए। अगर आप कहीं लाइन, मामूली से मामूली बात की बात हो रही है, मान लीजिए आप कहीं लाइन में लगे हैं, कोई 10 व्यक्तियों को छोड़ के कोई व्यक्ति आता है और अपनी जान पहचान की वजह से 10 लोग पीछे हैं, उनको छोड़ के आगे आके कोई कार्य अपना करवा जाता है, तो ये भी उसने पीछे जो 10 व्यक्ति 1 घंटे से लाइन में लगे उनका हक मार लिया है। ये छोटी सी बात है ना, बड़ी मामूली बात है, लेकिन इसका भी हिसाब होगा। आज की सविता जी में परिवर्तन आ चुका है। वो अपने स्पिरिचुअल गाइड से मदद मांगती हैं। वो अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में ली हुई है। अपने पति के प्रति नफ़रत और गुस्सा जो उनके मन में था उसे उन्होंने ख़त्म कर दिया है। खुद से प्यार और खुद को रिस्पेक्ट देने की भावना उनके अंदर डेवलप हो गई है। अपने जीवन को अलग अलग जो उनमें क्वालिटीज़ हैं, क्योंकि वो एक बहुत इंटेलिजेंट महिला हैं, जो उनमें क्वालिटीज़ हैं उन्हें निखारने के लिए उन्होंने कार्य करना शुरू कर दिया है। सामने वाले से उम्मीद ख़त्म कर दी है, इससे उनका खुद का दर्द ख़त्म हो गया है। ये सारे जो परिवर्तन उनकी लाइफ में आए हैं, इससे अब उनका जीवन बहुत शांत और सरल हो गया है। आज जो ये केस मैंने आप सभी के साथ शेयर किया, ये पाथ ऑफ पीस ग्रुप की ही एक महिला हैं, हमारी सब्सक्राइबर में से ही एक हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ अपने दोनों चैनल्स का लिंक शेयर किया है। यहाँ पर जो अलग अलग माध्यम से लोगों के नियर डेथ एक्सपीरियंस हैं या पुनर्जन्म के केसेस हैं, बहुत अलग अलग माध्यम से जो जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं दूसरी दुनिया से, दूसरी दुनिया के विषय में, उसे आप सभी के साथ शेयर किया जाता है। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। आज मैं आप सभी के साथ सविता शर्मा नाम की एक ऐसी महिला का केस शेयर करने जा रही हूँ, जो कि हमारे इस पाथ ऑफ पीस ग्रुप की ही मेंबर हैं। गोपनीयता का ध्यान रखते हुए मैंने इनका नाम परिवर्तित कर दिया है। सविता जी की समस्या